हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स रेटिंग में। तो परसेंटेज के कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें क्वेश्चन आपको दिखेंगे और कंपटीशंस में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा क्या है। विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी। ध्यान से इसको पढ़ने के साथ साथ समझिएगा भी। विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी और उसे 55 रुपये में बेच दी। 55 रुपये में बेच दी। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पहले एक चीज़ देखिएगा, उसने किताब खरीदी थी 50 में और बेच दी 55 में। इसका मतलब 5 रुपये ज़्यादा में बेच दी। तो ऑब्वियस सी बात है, उससे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लेकिन हमें लाभ नहीं निकालना, हमें बताना है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। मतलब आपको बताना है कि 100 पर कितने का लाभ हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 50 रुपये पर उसको 55 में बेचने पर 5 रुपये का लाभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, 50 रुपये पर उसने कितने का लाभ कमाया? 5 का लाभ कमाया। ओके, तो आपको बताना है कि वो 100 पर कितने का लाभ कमाएगा। प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। 100 पर कितने का लाभ हुआ ये आपको बताना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 50 पर कितने का लाभ हुआ? 5 का। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5/50। यही तो होता है 50 पर 5 मतलब 5/50। ठीक है, ये तो आ गई बात 50 रुपये पर। अब आपको निकालना है प्रतिशत, मतलब 100 पे कितने का लाभ हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। वैसे भी अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो वही फॉर्मूला भी आप लगाते हैं तो बात एक ही पड़ती है। मैं किस तरीके से करा रहा हूँ कि 50 रुपये पर आपको 5 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? 5/50। तो 100 पे कितने का हो जाएगा? हम इस 5/50 को 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 से 100 हमारा 2 बार कट हो जाएगा और 5 और 2 को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10। इसका मतलब 10% का उसको लाभ हुआ है इस सौदे पर। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बेसिक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगला सवाल है, कृष्ण वल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा। घोड़े का विक्रय मूल्य क्या था? बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि उस आदमी ने घोड़ा 250 रुपये में खरीदा। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य आपको उसने दिया हुआ है और 4% के लाभ पर, मतलब आपको लाभ का प्रतिशत भी दिया हुआ है। तो उसके बेस पे आपको विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, वो घोड़ा उसने कितने में खरीदा? 250 में। और उस 250 के ऊपर उसने 4% का प्रॉफिट मतलब होता है बढ़ोतरी। तो 250 पर आपने क्या करा? 4% बढ़ोतरी कर दी। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक में जाएंगे, किसी भी क्वांटिटी में अगर आप 4% बढ़ोतरी करेंगे तो इसका मतलब वो 104% हो जाती है। क्योंकि आपने 100 पर 4 की बढ़ोतरी करी तो अब वो कितनी हो जाएगी? 104%। तो क्या मतलब, हमने 250 को 4% बढ़ा के क्या कर दिया? 250 का 4%, सॉरी 250 का 104% कर दिया। 250 का 104%। जो 250 रुपये में उसने घोड़ा खरीदा था, उसने उसमें 4% का प्रॉफिट कमाया। तो 250 का कितना बन जाएगा? वो 104%, मतलब 104/100। बहुत सिंपल है, 250 का 104%। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 काट दीजिए, 5 से इसको काटिए 2 बार कटेगा, 5 से इसके काटिए 5 बार कटेगा। ठीक है ना। फिर हम 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 52 बार। ओके, जब हम 5 से 52 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 260। देखिए क्या हुआ, घोड़ा कितने में खरीदा? 250 में खरीदा, 4% का प्रॉफिट लिया और अब कितने में बेच दिया? 260 में। तो यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो बी वाला ऑप्शन है वही होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। अभी हम अगला सवाल देखते हैं। ये कुछ नहीं, इस पर ध्यान में दीजिएगा। सुधा ने एक गुड़िया 500 में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी। गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या था? देखिएगा, सुधा एक लड़की है, उसने 500 रुपये में कोई गुड़िया खरीदी और 15% की हानि, मतलब 15% की कम करके उसको बेच दिया। तो आपको बताना है कि उसने कितने पर उस गुड़िया को बेचा। बिल्कुल अगर बेसिक तौर पे जाएंगे तो 500 रुपये में आपने क्या करा? 15% की कमी कर दी। हानि मतलब होता है क्रय मूल्य को कम करके बेचना, है ना। तो 500 रुपये में आपने क्या करा? 15% की कमी कर दी। 15% की कमी करने का मतलब होता है जो चीज़ 100 थी अब वो 100 से 15 कम होकर 85 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 85। तो हमने क्या सीखा? हमें 500 को 85% बना दिया। अभी जो मूल्य 500 रुपये था उसमें हमने 15% की कमी करी तो 500 क्या हो जाएगा? अब 85% बन जाएगा अपना। तो वही हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य का मान होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या करा हमने?
500 में हमने 15% की कमी करी, तो 15% की कमी किसी भी वस्तु पर करने पर वो बन जाती है 85%। कितने बन जाती है? 85%। तो क्या हुआ, 500 का 85% हमने निकाल लिया। तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो कट करे, 5 से जब हम 85 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 425। अब देखिए, जो चीज़ उसने खरीदी थी 500 में, उसने 15% कम करके उसको 425 में बेच दिया। तो 425 जो है यही हमारा उस गुड़िया का विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट है। अगला बहुत ही अच्छा सवाल देखिए क्या है। एक रेडियो को 2750 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो जाए? बहुत ध्यान से देखिएगा, रेडियो को उसने बेचा कितने में? 2750 रुपये में। और कितने का प्रॉफिट कमाया? 10% का। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि रेडियो उसको पड़ा कितने का, मतलब रेडियो का क्रय मूल्य क्या था। बेचा तो 2750 में और 10% का लाभ भी कमाया, लेकिन कितने में उसने वो रेडियो खरीदा था ये हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं उसने वो रेडियो खरीदा X रुपये में। कितने में खरीदा? X रुपये में। अब देखिए, इस X रुपये पर उसने 10% का लाभ कमाया। इस X रुपये पर उसने 10% का लाभ कमाया, और लाभ कमाने के बाद उसकी कीमत उसने कितनी रखी? 2750। 2750। फिर ध्यान से सुनिएगा, रेडियो खरीदा X रुपये का, 10% का प्रॉफिट बनाया, और वो कितने रुपये बन गया? 2750। अब एक चीज़ देखिएगा, 10% के प्रॉफिट का मतलब होता है 10% की वृद्धि करना। इस X पर उसने 10% बढ़ाया और 2750 रुपये में उसको बेच दिया। कहने का मतलब इस X का 10% बढ़ोतरी होने पर कितना मान आ रहा है? 2750। 10% बढ़ाने का मतलब होता है 100 पर 10 की वृद्धि, मतलब 110% हो जाना। तो X पर आप 10% बढ़ाओगे तो अब वो हो जाएगा 110%। क्या हो जाएगा? X का 110%। तो X का 110% जो है वो कितना आ रहा है? 2750 आ रहा है ना। X का 110% कितना आ रहा है? 2750। अब हम यहाँ से X का मान निकाल लेंगे, तो 100 को हम गुणा कर देंगे ऊपर और 110 को हम ले चलेंगे नीचे। इसको सॉल्व करने पर X का मान आ जाएगा 2500। X का मान आ जाएगा 2500। इसका मतलब ये है कि वो जो रेडियो था उसने 2500 रुपये में ख़रीदा। वो रेडियो उसने कितने में ख़रीदा? 2500 में। अब आगे का पार्ट क्या है, वो इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो जाए। तो रेडियो उसने ख़रीदा 2500 रुपये में, और वो 15% का उस पर लाभ अगर लेता है तो 15% लाभ का मतलब है 15% की बढ़ोतरी करना। इस 2500 रुपये पर वो क्या करेगा? 15% की बढ़ोतरी कर देगा, है ना। तो उससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि वो रेडियो कितने में बेचे जिससे उससे 15% का लाभ हो जाए। तो एक चीज़ देखिए ना, 15% के लाभ मतलब क्या है? 100 पर 15 की वृद्धि। कहने का मतलब 115% हो जाएगा वो। ये जो 2500 रुपये है, ये 2500 रुपये अब क्या हो जाएगा? 2500 का 115% बन जाएगा बढ़ोतरी करने के बाद, 15% का लाभ लेने के बाद। तो कितना हो जाएगा? देखिए, जो 2500 रुपये हैं उस पर अगर आप 15% की बढ़ोतरी करोगे तो 2500 का कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा। 2500 का 115%, ठीक है ना। जब हम इसको कट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को 25 और 115 को मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 2875, 2875। दैट मीन्स जो वस्तु हमारी 2500 रुपये की थी उस पर जब आप 15 रुपये का लाभ लोगे तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा आपको बेचना पड़ेगा 2875 रुपये में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला है। तो आपने देखा, हमने जो क्वेश्चन किए हैं सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने लास्ट तक देखा होगा तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इससे डेवलप होंगे। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो परसेंटेज और ये जो क्वेश्चन होते हैं बेचने वाले, लाभ हानि वाले, कुल मिला के इसमें क्वांटिटी होती है। उस क्वांटिटी में आप कुछ बढ़ोतरी करते हो उसको हम लाभ बोलते हैं। उस क्वांटिटी में अगर आप घटा के बेचते हो तो हम उसको हानि बोलते हैं। और हानि को अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है जो मैंने आपको इन क्वेश्चन में बताया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस टाइप के और वीडियोज़ आपके मेरे चैनल पर पहले दिख जाएंगे और आने वाले टाइम पर भी आपको दिखने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाले टाइम पे ऐसी वीडियोस मैं आपके सामने और लाता रहूँगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।